नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे द्वितीयक सेल या संचायक सेल यानी सेकेंडरी और स्टोरेज सेल के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। दोस्तों ये द्वितीयक सेल या संचायक सेल है क्या, यानी कि सेकेंडरी और स्टोरेज सेल दोस्तों किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। और दोस्तों इसके पूर्व हम लोग काफ़ी वीडियो लेक्चर बना चुके हैं और वहाँ पे आप जाकर प्लेलिस्ट में एक एक हेडिंग का अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको कहीं यदि हेडिंग चाहिए, कहीं आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना, फिर भी हम उनसे संबंधित वीडियो लेक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल या संचायक सेल। सेकेंडरी और स्टोरेज सेल है क्या? दरअसल ये ऐसे सेल होते हैं जिसको एक बार रिचार्ज किया जा सकता है, यानी एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा भी रिचार्ज किया जा सकता है। द्वितीयक सेल है क्या? सेकेंडरी सेल किसे कहते हैं? ये एक ऐसे सेल होते हैं जिसको कई बार रिचार्ज किया जा सकता है और कई बार इसका उपयोग भी किया जा सकता है। आप जानते हैं बहुत से मार्केट में, बहुत से उद्योगों में ऐसे सेल आपको देखने के मिलते हैं, ऐसे सेल आप उपयोग भी करते हैं जिनको एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा फिर आप चार्ज कर सकते हैं। फिर आप उपयोग कीजिए, फिर आप चार्ज कीजिए, फिर उपयोग कीजिए, फिर चार्ज कीजिए, यानी ये प्रक्रिया कई बार दोस्तों चलती रहती है। और ऐसी प्रक्रिया यदि चल रही है तो उन्हें आप कह सकते हैं द्वितीयक सेल या संचायक सेल, यानी सेकेंडरी और स्टोरेज सेल कह सकते हैं। राइट, चलिए अच्छा, अब हम लोग जानेंगे सीसा संचायक सेल। दोस्तों ये सीसा संचायक सेल किस चिड़िया का नाम है, ये है क्या? लेड स्टोरेज सेल। सीसा संचायक सेल लेड स्टोरेज सेल है क्या? अब लेड स्टोरेज सेलों का उपयोग, जैसे हम लोग इनका उपयोग वाहनों में, इन्वर्टरों में, बैटरी में करते हैं। आप देखते होंगे दोस्तों मार्केट में बहुत से सेल ऐसे होते हैं जिनका उपयोग हम लोग वाहनों में करते हैं और उन्हीं वाहनों के सेलों को दोस्तों हम लोग ज़्यादातर इन्वर्टर में भी करते हैं। अच्छा जरा दोस्तों इस चीज़ को हम लोग ज़रा समझते हैं। सेल के बारे में जानते हैं, बैटरी के बारे में जानते हैं और इन्वर्टर के बारे में जानते हैं जरा क्या होता है। दोस्तों यदि बात करें सेल, आप लोग सेल के बारे में अभी हमने बताया, इसके पूर्व वीडियो लेक्चर में आप जाएंगे देखेंगे तो वहाँ हमने जो प्राथमिक सेल के बारे में बताया है, ड्राई सेल के बारे में बताया है, तो वहाँ पे दोस्तों आप लोग देखेंगे कि जो प्राथमिक सेलें होती हैं उनमें आप लोग देखेंगे दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विद्युत अपघट के विलयन में आपको मिलेंगे, अलग अलग नहीं। तो इस प्रकार का सेल होता है। अच्छा, कई सेलों के संयोग से आप देख पा रहे हैं एक बैटरी बन जाती है और कई बैटरी के संयोग से एक बैटरा बन जाता है और इन्हीं बैटरियों को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? इन्वर्टर में। दरअसल बैटरी जो होता है दोस्तों ये डीसी करंट छोड़ता है। अगर इसमें हम कई ऐसे यंत्र लगाएं कि ये एसी करंट छोड़ने लग जाए तो इसे हम लोग इन्वर्टर कहेंगे, लेकिन फिर भी जो करंट बनेगा वो बैटरी से ही तो बनेगा। तो इसीलिए दोस्तों हम कह रहे हैं इन सेलों का उपयोग वाहनों, इन्वर्टरों और बैटरियों में किया जाता है। राइट, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये दोस्तों एक पात्र है। पात्र में आप देख पा रहे हैं दो तरीके के क्षण है, एक दो, आप देख पा रहे हैं ये ऐसे क्षण है, तीन है, एक दो तीन, ऐसे क्षण दोस्तों तीन है, एक दो तीन। राइट, अच्छा अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो सेल हैं, ये सेल जो दोस्तों हैं ये किसके हैं? लेड के हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं सेल ये किसके हैं? लेड ऑक्साइड के हैं। राइट, एक दो तीन, ये दोस्तों किसके हैं? लेड ऑक्साइड के। और ये किसके हैं? ये लेड हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए इसके अंदर जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं वो H2SO4 का होता है। कितना होता है? 38%, यानी 38% होता है, ज़्यादा नहीं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एनोड दोस्तों किसका कार्य करता है? लेड का। कैथोड का किसका कार्य करता है? लेड ऑक्साइड का, यानी लेड ऑक्साइड से भरा पीबी ग्रेड होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ग्रेड है, पीबी है चारों तरफ से, इसके अंदर क्या भरा होता है? लेड ऑक्साइड। राइट, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। एक क्षण जो होता है जिसे हम लोग कैथोड बनाते हैं वो लेड का बना होता है, जिसे हम लोग एनोड बनाते हैं वो लेड ऑक्साइड होता है। राइट, अब यहाँ पर दोस्तों यदि बात करें इलेक्ट्रोलाइट की, विद्युत अपघट की, तो इसमें विद्युत अपघट किसका होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। अच्छा, कितने परसेंट होता है? 38% होता है। राइट, फिर दोस्तों यहाँ पर नोट पॉइंट में आप देखिए ऐसे सेलों में दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। अब दोस्तों जो सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न है किसमें लिख रहा है, ऐसे सेलों में इनकी दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं।
तो ये दोस्तों ये दो प्रकार की अभिक्रिया है क्या, जरा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अच्छा आप ये बताइए, जो अभी हमने इसके बारे में बताया, इस सेल के बारे में बताया, तो पहले तो ये डिस्चार्ज होगा, इसे हम लोग चार्ज करेंगे। ठीक भाई, चलिए ठीक है, अगर मार्केट में हमने बनाया सब कुछ मिला दिया तो ये चार्ज होगा, लेकिन फिर भी चार्ज किया जाता है, चार्ज करके मार्केट वाले आपको दे देते हैं, फिर आप ले आएंगे घर पर यूज करेंगे, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर आप चार्ज करेंगे। तो दोस्तों जो डिस्चार्ज यानी निरावेशन वाली जो प्रक्रिया है वो रिएक्शन अलग है, और चार्ज वाला जो रिएक्शन है फैक्टर वो अलग है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये निरावेशन यानी डिस्चार्ज वाली अभिक्रिया है, ये आप देख पा रहे हैं डिस्चार्ज, ये आवेशन चार्जिंग की अभिक्रिया है। तो पहले दोस्तों इस पूरी अभिक्रिया को हम लोग निरावेशन यानी डिस्चार्जिंग की अभिक्रिया जानते हैं, यानी जब डिस्चार्ज हुआ रहता है तब ये कैसी अभिक्रिया होती है। पहले दोस्तों क्या होता है, एनोड होता है, एनोड किसका होता है, लेड का होता है, और इलेक्ट्रोलाइट किसका होता है, H2SO4 का। तो इसमें SO4 से क्रिया करता है, एक्वस फॉर्म में होता है। जब दोस्तों ये क्रिया करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा, यहाँ पर ये इससे जुड़ के क्या बना लेगा, PbSO4 बना लेगा, लेड सल्फेट बना लेगा। और दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कैथोड है। अच्छा, कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, हालांकि यहाँ पे रिडक्शन की क्रिया होगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का हुआ था। अब दोस्तों जब इस पर रिडक्शन की क्रिया होती है, तो अभी हमने आपको बताया था कैथोड जो होता है दोस्तों, वो लगभग कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, लेड ऑक्साइड की अभिक्रिया होती है, राइट। जब यहाँ पर जब इसकी लेड ऑक्साइड की अभिक्रिया होगी, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, कैथोड पर लेड ऑक्साइड क्रिया करेगा SO4 डबल माइनस से, और यहाँ पे आप देख पा रहे 4H प्लस है, हाइड्रोजन आयन से क्रिया करेगा, हाइड्रोजन आयन भी विलयन में मौजूद होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। फिर यहाँ पे दोस्तों ये क्या बन जाता है, PbSO4 बन जाता है, 2H2O बन जाता है, राइट। फिर आप देखिए यहाँ पर इसे हमने क्या किया, लॉक्ड किया, और यहाँ पे हमने जो काटना हो आप काट दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुआ, बाकी को जोड़ दीजिए। लेफ्ट साइड में दोस्तों क्या है, Pb और PbO2 है। अच्छा ये बताइए, SO4 और 4H प्लस दोनों जुड़ेगा तो क्या 2H2SO4 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, PbSO4 बनेगा, और यहाँ पे ये PbSO4 जुड़ जाएगा, 2PbSO4 2H2O। ठीक, तो दोस्तों ये जो है प्रक्रिया, ये निरावेशन यानी डिस्चार्जिंग वाली प्रक्रिया होती है। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे आवेशन यानी चार्जिंग वाली प्रक्रिया। तो चार्जिंग वाली प्रक्रिया में सबसे पहले हम लोग कैथोड रिएक्शन जानेंगे। कैथोड पर देखिए दोस्तों क्या बना था, PbSO4 2H2O। अब ये अभिक्रिया दोस्तों जस्ट उल्टा हो जाएगा ये, क्योंकि अब इसे हम चार्ज, पहले डिस्चार्ज हुआ था, अब इसे हम लोग चार्ज करेंगे। जब चार्ज करेंगे तो अभिक्रिया उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे, PbSO4, ठीक, PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन, भाई कैथोड है तो कैथोड पर रिएक्शन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Pb प्लस SO4। ठीक, ये आप अभिक्रिया देख पा रहे हैं। अभी यहाँ पे हम लोग चार्ज कर रहे थे ये सब, अब यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया तो फिर चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अब ये एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, PbSO4, ठीक, और 2H2O से क्रिया कर लेता है। यहाँ पर देखिए एनोड वाला रिएक्शन, यहाँ पे ये देखिए PbSO4 है, 2H2O वाटर कहीं से ले रहा है, क्या बना रहा है, PbO2 बनाएगा, और दोस्तों यहाँ पर क्या बनाएगा, SO4 डबल माइनस बनाएगा, 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। जो कटना हो काट दीजिए, बाकी को आप जोड़ दीजिए। यहाँ पे 2PbSO4 हो जाएगा, 2H2O हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बना, PbO2 प्लस 2H2SO4। ठीक, ये दोस्तों जो हमने अभी आपको सेल के बारे में बताया, ये हमने दोस्तों सीसा संचायक सेल के बारे में बताया। सीसा संचायक का मतलब होता है दोस्तों लेड स्टोरेज सेल, राइट। और लेड स्टोरेज सेल दोस्तों, सीसा संचायक सेल का मतलब होता है, इन सेलों का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, वाहनों, इन्वर्टरों और बैटरियों में किया जाता है, राइट। और ये जो दोस्तों सेल होता है, ये द्वितीयक सेल के अंतर्गत आता है। हर साल दोस्तों बोर्ड परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं, और आपको ऐसे दोस्तों क्वेश्चंस हमेशा तैयार करके रखने हैं। परीक्षा में एक आध दो नंबर 3 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। लेड सीसा संचायक यानी लेड स्टोरेज सेल किसे कहते हैं, तो हमने बताया इसमें कौन से पदार्थ होते हैं जो एनोड का कार्य करते हैं, कौन से पदार्थ होते हैं जो कैथोड का कार्य करते हैं। दोस्तों एनोड कैथोड की क्या विक्रियाएँ होती हैं, क्या रिडक्शन होती हैं, क्या क्रियाएँ होती हैं, तो इन सभी के बारे में दोस्तों हमने क्या किया, जिक्र किया। और दोस्तों
यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर, धन्यवाद।